राधे राधे। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। आज हम भागवत गीता के 18वें अध्याय का रसपान करेंगे, जिसमें श्रृंगी ऋषि के द्वारा परीक्षित को अभिशाप दिया गया था। सूत जी कहते हैं कि अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी नहीं मरे। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राणनाशक के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी, गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को लीला कथा कहते हैं, उनका कथामृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों की साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंतकाल में भी मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें उन्हें ये बहुत बड़ा गुण था कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। यह प्रमादी मनुष्य को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया है। आप लोगों को यही पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण, उनकी लीला से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणगामी पुरुषों को उनका सेवन करना चाहिए। ऋषियों ने कहा है कि सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जियो, क्योंकि मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय उज्ज्वल कीर्ति का रसपान कराते हैं। यज्ञ करते करते आपके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल सा हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के मादक और मधुर मधुर पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भागवत प्रेमी भक्तों के लवण मात्र के सत्संग से स्वर्ग और मोक्ष की तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा कौन रसमर्मग्न होगा जो महान पुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथा से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृत गुणों के अतीत भगवान अचित्य अनंत कल्याण में गुणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं कर सके हैं। ये विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान के मोक्ष रूप स्वभाव से प्रभु के चरण कमलों को प्राप्त किया था, कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन तो कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपा कर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस आता है। सूत जी ये सुनकर के कहते हैं कि अहो विलोम, जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की समता भी
कोई समझ ही नहीं सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई कैसे हो सकता है। यह उनके गुणों की विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याय है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान को न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती है। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमलों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरणों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रभावित हो रहा है। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचके, देह, गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रय को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी भी कष्ट ने पहुंचाना, सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म माना गया है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा वह मैं आपके समझ के अनुसार ही आपको सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए। हरिणों को पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए। उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तो वे पास के एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहां बंद करके शांत स्वभाव में एक मुनि आसन लगाए बैठे हुए हैं। इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से संसार से उठ गए थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्मरूप तुरीय पद में वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और श्री कृष्ण के मृत चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूख रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी नहीं मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर बैठने को भी नहीं कहा, अर्धे और आदर भरी मीठी बातें तो कहाँ से मिलती, तब अपने को अपमानित सा मानकर वे क्रोध हो गए। शौनक जी वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो गया। उनके जीवन में इस प्रकार वह पहला ही अवसर था। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी चले आए। उनके मन में यह बात आई कि उन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे थे, सो क्या वास्तव में उन्होंने अपनी इंद्रियों वृत्ति का विरोध कर रखा था, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। यह सोचकर इन्होंने झूठ मूठ समाधियों का ढोंग रच रखा है। ऐसा राजा परीक्षित सोच रहे थे। उन शमीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पासी खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा, हे नरपति कहलाने वाले लोग, उस चिष्ट भोजी कौवा के समान संड मुसंड होकर कितना अन्याय करते हो। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हो। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है, उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का अधिकार नहीं है। अतः उन मार्गामियों शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वाले को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी ब्रज का प्रयोग किया। कुलागार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया। अपने पिता के गले में सांप को देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा वह धाड़ धाड़ कर रोने लगा। विप्रवर शौनक जी, शमीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा है। उसे फेंक कर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, किसने तुम्हारा अपमान किया है। उसके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्मर्षि शमीक ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने दुष्ट का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में राजा परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे।
उन्होंने कहा, ओ मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया है। खेद है, उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दे दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है बालक। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित निर्भय रहकर ही प्रजा अपना संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर दिखाई देंगे, उसी समय चोर बढ़ जाएंगे और असुरक्षित भेड़ों के समान वे क्षण में ही लोगों का नाश कर जाएंगे। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाएंगे और वे आपस में मारपीट गाली गलौज करेंगे। साथ ही पशु, स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेंगे। उस समय मनुष्यों को वर्णाश्रमाचार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ, लोभ, काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों बंदरों के समान वर्णशंकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजश्री भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं हैं। हम नासमझ बालक, इस निष्पाप सेवक राजा का अपराध क्यों किया? सर्वात्म भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। भगवान के भक्त भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा दिए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला ही नहीं लेते हैं। महामुनि शमी को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। इस प्रकार राजा जो उनका अपमान किया था, उस पर से उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत जब दूसरे लोगों ने सुख दुखादि द्वंद्वों में डाल देते हैं, तब वे प्राय हर्षित या व्यथित नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा का स्वरूप तो सर्वदा गुणों से परे होता है। कल के अध्याय 19वें अध्याय में हम रसपान करेंगे परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन कैसे हुआ। आप सबको अध्याय कैसे लग रहे हैं, कृपा करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर लीजिए। श्री हरि विष्णु आप सभी को स्वस्थ रखे, आप सभी का कल्याण करे और आप सबके सारे मनोरथ पूर्ण करे। राधे राधे।